हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटरव्यू बी। माय नेम इज राहुल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 BHK फ्लैट का 3D डिजाइन देखने वाले हैं जो कि जगदेवपट पटना में है। तो आइए इस वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं और उसके पहले हम लोग यहाँ का लेआउट देखते हैं। ये 3 BHK फ्लैट का लेआउट है जो कि जगदेवपट में है। इसको और जूम इन करते हैं तो ये हमारा एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पे एल शेप सोफा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और इस जगह पे टीवी यूनिट आ रहा है। और अंदर एंटर करते तो ये डाइनिंग स्पेस हो गया। इसके बगल में एक रूम है जहाँ पे एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है। बेड हम लोग वेस्ट की तरफ लगा रहे हैं जिसका हेड वेस्ट की तरफ रहेगा और यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस है वार्डरोब के लिए, ये विंडो है। इसके अपोजिट साइड यहाँ पे ये किचन है। किचन का कुकटॉप हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में दे रहे हैं और यहाँ पे ये सिंक आएगा। फ्रिज का पोजीशन यहाँ पे और एक ब्रेकफास्ट काउंटर यहाँ पे आ रहा है। बेसिन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे एक स्लाइडिंग विंडो है। ये हमारा कॉमन बाथरूम हो गया। और कॉरिडोर में अंदर चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे एक स्टोरेज आएगा, एज ए यूटिलिटी एरिया आएगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह आएगा। एक रूम ये हो गया जिसको मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। इसमें भी बेड का पोजीशन हम लोग वेस्ट की तरफ रखें। एक वार्डरोब यहाँ पे आएगा, एक वार्डरोब के लिए डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे है। ये विंडो है। इसमें एक अटैच बाथरूम है और एक अटैच बालकनी है। इस रूम में आते हैं तो एक चाइल्ड रूम है। चाइल्ड रूम में एक वार्डरोब का स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। बेड का स्पेस हम लोग यहाँ पे इसको वेस्ट डायरेक्शन में रख रहे हैं। एक स्टडी एरिया यहाँ पे आएगा या एज ए स्टोरेज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। एक पूजा यूनिट इस रूम में आ रहा है। यहाँ पे एक पार्टीशन जैसा आएगा, या तो हम लोग स्लाइडिंग पार्टीशन दे सकते हैं या फिर एक कर्टेन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये यहाँ का लेआउट है। अब आइए इसका हम लोग आगे 3D देखते हैं। ये यहाँ का 3D डिज़ाइन है। एंटर करते ही ये लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में एक कॉर्नर पे हम लोग यहाँ पे एल शेप सोफ़ा लगा रहे हैं और वॉल पे ये जो देख रहे हैं आप, ये पीओपी मोल्डिंग से बना हुआ है और मोल्डिंग पे ये 2 लैंप लगाया हुआ है। सोफ़ा वॉल के ठीक अपोजिट वॉल पे भी पीओपी मोल्डिंग से ये डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसमें फ़ोटो फ्रेम्स आएगा और फ़ोटो फ्रेम्स को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये लाइट्स दिए हैं। और एसी का प्रोविज़न भी इसी वॉल पे है। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे ये टीवी यूनिट मिल रहा है। टीवी यूनिट में लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम लोग स्टोरेज दिए हैं, एज अ शोकेस इसको आप बोल सकते हैं। नीचे कुछ स्टोरेज दिया हुआ है और पैनल करके टीवी लगाया हुआ है और पैनल के पीछे हम लोग लूवर्स दिए हैं। बाकी ये पूरा पैनल में जाएगा। सोफ़ा के एक और छोटे वाले वॉल पे हम लोग, ये भी पीओपी मोल्डिंग का बना हुआ है जिसमें ये गोल्डन कलर का मिरर दिया हुआ है। इस एरिया को थोड़ा सा और बड़ा दिखाने के लिए हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं, तो ये मिरर यहाँ पे दिया हुआ है। ये लिविंग एरिया का फॉल सीलिंग हो गया। फॉल सीलिंग में जो कॉर्नर्स वगैरह है वो राउंड किया हुआ है और ये 2 लेयर में बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप लाइट भी दे रहे हैं और बाकी अंदर कोव लाइट रहेगा। और इस एरिया को हाईलाइट करने के लिए एज अ जनरल लाइटिंग हम लोग यहाँ पे सीओबी लाइट्स और पैनल लाइट को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। ये किचन है। किचन में हम लोग, ये जो एरिया है यहाँ पे कुकटॉप आ रहा है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। सिंक यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में और फ्रिज इस एरिया में आ रहा है ताकि ये एक ट्रायंगल बना रहा है। और ये जो कैबिनेट्स आपको दिख रहा है, कैबिनेट्स के नीचे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप लाइट दिए हैं जिसको अंडर कैबिनेट्स लाइट्स भी कहते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये प्रोफाइल शटर है जिसमें ग्लास आएगा। और ये एक ब्रेकफास्ट काउंटर छोटा सा बन रहा है जहाँ पे छोटा सा टेबल वगैरह हम लोग रख के यूज़ कर रहे हैं। बाकी स्विच बोर्ड का प्लानिंग एज ए यूसेज जैसे भी पॉइंट्स वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे स्विच बोर्ड का प्लेसमेंट किया हुआ है। फ्रिज के लिए ये पोजीशन फाइनल हुआ है और ओवन वगैरह इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पे ये सब के पीछे बस एक सॉकेट रहेगा, बाकी स्विच वगैरह उसका यहीं से ऑपरेट होगा। कुकटॉप ईस्ट डायरेक्शन में है और इसी एरिया में यहाँ पे विंडो है, तो विंडो के ऊपर चिमनी लगाना है। तो चिमनी लगाने के लिए हम लोग बस एक छोटा सा पैनल बनाएंगे जिसमें सिर्फ चिमनी हैंग हो सके। बाकी विंडो आपका ओपनेबल रहेगा, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिन आपका इस एरिया में आ रहा है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और मिरर के ऊपर एक लाइट भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी ये ड्रेसिंग सॉरी ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया का वॉल पे थोड़ा बहुत मिरर का डिज़ाइन किया हुआ है और इसी वॉल पे भी एक एसी आ रहा है। ये डाइनिंग एरिया का फॉल सीलिंग है जिसमें इसमें भी कॉर्नर्स वगैरह को राउंड किया हुआ है और ये मोल्डिंग, 4 मोल्डिंग सीलिंग में हैंग करता हुआ यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये किचन का सीलिंग हो गया जिसमें 2 स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है और 3 राउंड लाइट्स आएगा जो कि किचन के लिए सफिशिएंट है। मंदिर का ये जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ये डिसाइड हुआ था कि मंदिर यहाँ पे आएगा, बट चूंकि डाइनिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे नॉनवेज वगैरह खाने में थोड़ा सा इशू है। तो इस कारण ये मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग रूम में यूज़ कर रहे हैं जो कि चाइल्ड रूम है। जो थर्ड रूम है उसमें हम लोग इसको यूज़ करें, तो यहाँ से चेंज होके वो उस जगह चला जाएगा। ये कॉरिडोर हो गया। ये कॉरिडोर में ये कॉमन बाथरूम है। ये यूटिलिटी एरिया जहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन आएगा और बेसिन भी एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है।
और स्विच बोर्ड वगैरह यहाँ पे है और एक लैंप यहाँ से हम लोग हैंग कर रहे हैं, मिरर वगैरह सारा यहाँ कुछ पे दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। अब आते हैं पहले रूम में, जो कि डाइनिंग एरिया से ठीक बगल वाला रूम है। तो ये वाला जो रूम हो गया, ये पहला रूम है। इसमें बेड के पीछे हम लोग थोड़ा बहुत पैनल किए हैं और वॉलपेपर आ रहा है, और पैनल के पीछे ये स्ट्रिप लाइट आ रहा है। और ड्रेसिंग एरिया भी हम लोग यहीं पे यूज़ कर रहे हैं एज अ साइड टेबल के पास। और जो पल्ला रहेगा, पल्ला पे मिरर पेस्ट किया हुआ रहेगा। पल्ला के पीछे आपको स्टोरेज मिल रहा है, एक लाइट दिया हुआ है। ये विंडो एरिया है जिसमें ये स्ट्रिप लाइट एक गया हुआ है, और एज अ सिटिंग एरिया इसको बना रहे हैं यहाँ पे। और विंडो के नीचे भी कुछ स्टोरेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ था वार्डरोब के लिए, तो ये वार्डरोब यहाँ पे बनाया हुआ है। और एसी का प्रोविज़न भी यहीं पे आ रहा है। टीवी पैनल ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत लगा तो बनेगा, ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं बनेगा। बाकी ये फुल लेंथ वार्डरोब यहाँ पे आ रहा है, जिसमें अच्छे से काफ़ी स्टोरेज आपको मिल रहा है। और जो भी सामान है आप इसमें आप रख सकते हैं। ये यहाँ का फॉल सीलिंग हो गया, जिसमें ये स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है और कोव लाइट देके ये यहाँ का फॉल सीलिंग बनाया हुआ है। अब आते हैं दूसरे रूम में, जो कि मास्टर बेडरूम में। बेड के पीछे पैनल किया हुआ है, जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह आएगा वहाँ पे हम लोग गोल्डन टी प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, वॉल लैंप यूज़ कर रहे हैं और कोव लाइट वगैरह हम लोग दे रहे हैं। साइड टेबल के पास जैसे चार्जिंग पॉइंट रहता है वो हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। एक साइड टेबल के पीछे हम लोग मिरर दे रहे हैं, मिरर के पास ऊपर में हम लोग ड्रेसिंग लाइट जैसे दिया जाता है वो हम लोग दे रहे हैं। ये भी एक विंडो है पहले रूम के जैसा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम लोग लैमिनेट चेंज किए हैं, और इसका यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप लाइट यूज़ कर रहे हैं। ये एक वार्डरोब है एज अ एंट्रेंस। यहाँ पे वार्डरोब आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शेल्फ के लिए ऑप्शन दिए हैं, ताकि कुछ डिस्प्ले करके रखना हो तो वो डिस्प्ले करके रख सकते हैं। और एक तरह से ये राउंड किया हुआ है ताकि चोट वगैरह ना लगे। टीवी यूनिट ऑप्शनल है। ये बाथरूम का दरवाज़ा हो गया और ये बालकनी का दरवाज़ा हो गया। विंडो जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम लोग दूसरा लैमिनेट यूज़ किए हैं। ये डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ था वार्डरोब के लिए, तो इसमें वार्डरोब बनाया। एसी का प्रोविज़न विंडो के ऊपर आ रहा है, तो यहीं से सीधा आउटडोर यूनिट बाहर निकल जाएगा। और ये इस जगह का फॉल सीलिंग हो गया, जो कि एल शेप में बना हुआ है, और इसमें कोव लाइट वगैरह दिया हुआ है। अब आते तीसरे रूम में, जो कि एज अ चाइल्ड रूम इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बेड के पीछे हाफ पैनल कर रहे हैं हम लोग, और बेड को हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये वॉलपेपर आएगा, एज ए चाइल्ड को जो भी पसंद आ रहा है उस हिसाब से वॉलपेपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे दो हैंगिंग लाइट दिए हैं, ये इनका स्टडी एरिया हो गया। स्टडी एरिया के पास स्विच बोर्ड वगैरह जैसे प्लेसमेंट होता है वैसे दिया हुआ है। ये बुक शेल्फ रखने के लिए है, एज ए बुक शेल्फ ये यूज़ हो रहा है, इसमें बुक्स वगैरह आप रख सकते हैं। बाकी कुछ और स्टोरेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बुक्स रखने के लिए या फिर जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं वो दिया हुआ है। बाकी फुल लेंथ वार्डरोब एक यहाँ पे आ रहा है कपड़े वगैरह रखने के लिए। ये जो एरिया है ये मेनली ड्रेसिंग एरिया है, जो कि आप आगे बताते हैं इसके बारे में कि क्या किस तरीके से है। ये ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग एरिया का जो पल्ला है वो वॉल की तरफ खुलेगा, तो अंदर की तरफ आपको मिरर मिलेगा, और मिरर के चारों तरफ ये स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है ताकि फेस पे प्रॉपर लाइट्स वगैरह आ सके। और इसी कॉर्नर पे हम लोग यहाँ पे मंदिर का ऑप्शन दिया है कि मंदिर एक साइड कोना पे रहेगा। और यहीं से अगर पार्टीशन करना है तो या तो पार्टीशन या फिर एक कर्टन वगैरह यहाँ पे ऑप्शनल दे सकते हैं। तो ये प्लान हो रहा है। टीवी यूनिट ऑप्शनल है, एसी का पोजीशन इसी वॉल पे आया है। और ये फुल लेंथ वार्डरोब है, इसमें जो भी कपड़ा वगैरह है वो आप इसमें रख सकते हैं। बाकी यहाँ का जो सीलिंग डिज़ाइन है ये क्रिस क्रॉस करके ये सीलिंग डिज़ाइन बनाया हुआ है, और जो कि एक काफ़ी चाइल्ड रूम के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस वाला एरिया में यहाँ पे बस एक स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल यहाँ का 3D डिज़ाइंस वगैरह है, जो कि फाइनल हुआ है क्लाइंट की तरफ से। तो ये जो भी चीज़ हम लोग फाइनल किए हैं क्लाइंट के साथ, हम लोग साइट पे मिल के सारा चीज़ फाइनल हुआ है। सारा कुछ डिस्कशन हुआ है कि कहाँ पे कैसे क्या रहेगा, लेआउट से लेके सारा 3D वॉल पे क्या पैनल होगा, क्या कुछ होगा, सारा कुछ डिसाइड करके क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अभी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। तो फिलहाल ये यहाँ का 3D डिज़ाइंस है। आई होप यहाँ का डिजाइन से आपको अच्छा लगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।